हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कल 50 क्वेश्चन हुए थे, आज 51 से स्टार्ट है। तो चलिए देर न करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद है तो लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, इसके पहले वाली सारी वीडियोज़ प्ले लिस्ट में आप वहाँ पर देख सकते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तथ्य तथा मूल्य के बीच संबंध के बारे में कौन से सत्य हैं? निम्नलिखित में से तथ्य तथा मूल्य के बीच संबंध के बारे में कौन से सत्य हैं? ऑप्शन है, व्यक्ति अपने मूल्यों के सामर्थ्यकारी तथ्यों के प्रति अधिक जागरूकता दर्शाते हैं। व्यक्ति तथ्यों के प्रति अंधे हो जाते हैं अगर वे उनमें मूल्यों का समर्थन नहीं करते हैं। मूल्य सामाजिक तथ्य नहीं होते हैं। निम्नलिखित कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, कोड देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्ति अपने मूल्यों के सामर्थ्यकारी तथ्यों के प्रति अधिक जागरूकता दर्शाते हैं और व्यक्ति तथ्यों के प्रति अंधे हो जाते हैं अगर वे उनमें मूल्यों का समर्थन नहीं करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक सही है? निम्नांकित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन है, गोत्र शब्द किसी जनजाति के दो भागों को इंगित करता है। गोत्र किसी जनजाति के खंडों की टोटम संबंधित उत्पत्ति को बताता है। बहिर्विवाही गोत्र का एकमात्र प्रकार है और गोत्र जनजाति में वंशागत के नियमों को नियंत्रित करता है। आंसर दीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोत्र जनजाति में वंशागत के नियमों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सा एक सही है, सो ऑप्शन डी, गोत्र जनजाति में वंशागत के नियमों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धर्मों में से कौन एक ईश्वराभिमुखी नहीं है? कौन एक ईश्वराभिमुखी नहीं है? ऑप्शन है, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। ऑप्शन देख राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। पूछा गया धर्मों में से कौन एक ईश्वराभिमुखी नहीं है? ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। खासी, खासी का होगा जनजाति है। खासी क्या है? जनजाति है। सिख धर्म है और क्षत्रिय वर्ण है। निग्रो प्रजाति है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। खासी जनजाति है, सिख धर्म है, क्षत्रिय वर्ण है और निग्रो प्रजाति है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक प्रघटना शास्त्रीय नहीं है? कौन सा एक प्रघटना शास्त्रीय नहीं है? ब्लूमर, एडमंड हर्शेल, अल्फ्रेड शूर्ज़बर्गर। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, ब्लूमर। ब्लूमर जो है एक प्रघटना शास्त्री नहीं है। शूर्ज़, एडमंड हर्शेल, बर्जर ये प्रघटना शास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A.R. देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं? A.R. देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं? ऑप्शन है, दर्शन शास्त्र में, इतिहास में, समाजशास्त्र में या फिर अर्थशास्त्र में। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है, द डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक किसने लिखी? द डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक किसने लिखी? इलिज, डी कूपर, W.J. गुडे, G.P. मर्डॉक। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 57। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
डी कूपर, द डेथ ऑफ द फैमिली। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। गोत्र किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? गोत्र किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? बहिर्विवाही, अंतर्विवाही, सांस्कृतिक प्रजाति। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, गोत्र एक बहिर्विवाही समूह का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किसने संस्कृत को सामाजिक विरासत स्वीकार किया है? किसने संस्कृत को सामाजिक विरासत स्वीकार किया है? ऑप्शन है लेस्ली वाइट, ब्रूम एवं सेल्जनिक, हावेल, किंग्सले डेविस। फटाफट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रूम एवं सेल्जनिक। सामाजिक विरासत किसकी है? ब्रूम एवं सेल्जनिक की। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं? रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं। ऑप्शन है परिवार, गोत्र, नातेदारी, संयुक्त परिवार। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नातेदारी। रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को नातेदारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्था से बनती है, एक संस्था से बनती है। ऑप्शन है कर्ताओं एवं समूहों, नियमों एवं विधियों, मूल्यों एवं मानदंडों, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नियमों एवं विधियों। नेक्स्ट है, जात शब्द कौन सी भाषा से आया है? जात शब्द कौन सी भाषा से आया है? ऑप्शन है ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश, पुर्तगाली। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। जाति शब्द पुर्तगाली भाषा से आया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है वेस्टरमार्क, सर हेनरी मैन, मॉर्गन, फ्रेजर। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर हेनरी मैन। परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत सर हेनरी मैन ने दिया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा के नियम का अनुपालन करता है? दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा के नियम का अनुपालन करता है? ऑप्शन है प्रतिकारात्मक, प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक, प्रतिशोधात्मक। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रतिशोधात्मक। पूछा गया दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा के नियम का अनुपालन करता है? प्रतिशोधात्मक। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है? सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है। ऑप्शन है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति, और बी है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति, और सी है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिजी गति, और डी उपयुक्त सभी। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 65। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पूछा गया सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति, सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति, और सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिजी गति। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? ऑप्शन है भारतीय मूल के लोग, भारतीय समाज, श्रमिक संघ, इलाहाबाद।
समुदाय का उदाहरण पूछा गया है, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण का आशय होता है। औद्योगिकरण का आशय होता है। ऑप्शन है बड़े पैमाने पर कृषि उपज का होना, संस्कृत का प्रचार प्रसार होना, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना, विभिन्न उद्योगों का बंद हो जाना। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन है बीरस्टीट, सोरोकिन, मर्टन, एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीरस्टीट। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? बीरस्टीट का है। समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन स्कूल का जनक कौन था? बोस्टन स्कूल का जनक कौन था? संपूर्णानंद, सदरलैंड, एल्विन रेगलिस ब्राइस, हाइकर वाल। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्विन रेगलिस ब्राइस बोस्टन स्कूल के जनक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? निम्नलिखित में कौन सा गलत है? ऑप्शन है प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्यप्रणालियों से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। समिति व्यक्ति का वह समूह है जो समान उद्देश्यों के आधार पर संगठित होता है। समिति के सदस्यों में एकरूपता लाने के लिए सभी को समान नियमों द्वारा कार्य करना आवश्यक होता है। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्यप्रणालियों से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है? ऑप्शन है अगस्त कॉन्ट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम। पहला अकादमिक समाजशास्त्री पूछा है, सो ऑप्शन डी होगा। इमानुएल दुर्खीम को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। नेक्स्ट है, अरविंद के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नांकित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? अरविंद के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नांकित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? ऑप्शन है नैतिक शिक्षा, अहिंसा का व्यवहार, आर्थिक विकास, स्त्री शिक्षा। आंसर दीजिए। 73। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नैतिक शिक्षा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम है? मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम? मुबर्रत, खुला, इला, तलाक़े हसन। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुबर्रत। पूछा गया मुस्लिम में
पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम मुबर्रत है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन फिर से आ गए। क्वेश्चन नंबर 75, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स किसकी है? ये है अरस्तु की। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। यूटोपिया किसकी है? यूटोपिया सर थॉमस मूर की है। द न्यू साइंस किसकी है? बीको की है। द न्यू साइंस किसकी है? बीको की है। द स्पिरिट ऑफ लाइफ किसकी है? द स्पिरिट ऑफ लाइफ मॉन्टेस्क्यू की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स किसकी है? अरस्तु की है। यूटोपिया सर थॉमस मूर की है। द न्यू साइंस बीको की है। द स्पिरिट ऑफ लाइफ किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी? निर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है डेविड रिजमैन, सोबर्ग, एली चिनाय, हाबहाउस। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डेविड रिजमैन। स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा डेविड रिजमैन की है। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? ऑप्शन है आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली या फिर पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। आंसर दीजिए। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी, पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? पूरी तरह से एकीकरण करने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन तृतीयक नातेदार हैं? कौन तृतीयक नातेदार हैं? ऑप्शन है दादा, पिता का भाई, माता का भाई, ससुर का भाई। आंसर बताइए। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ससुर का भाई। ससुर का भाई जो है तृतीयक नातेदार है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है सोरोकिन, आगबन, मार्क्स, मैक्स वेबर। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोरोकिन। सीमा सिद्धांत किसने दिया है? सोरोकिन ने। नेक्स्ट है, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है? घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह, अंतर समूह। अच्छे से पढ़ के ऑप्शन देख के राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक समूह। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को द्वितीयक समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? पिता एवं पुत्र, माता एवं पुत्री, पिता एवं पुत्री, जीजा एवं शाली। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 81। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीजा एवं शाली। परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? जीजा एवं शाली के मध्य। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? कौन मेहर का भुगतान करता है? वधू के पिता द्वारा वर के माता पिता को, बी वर के पिता द्वारा वधू के माता पिता को। नेक्स्ट है, वधू द्वारा वर को या फिर वर द्वारा वधू को।
आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 82। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर द्वारा वधू को। मेहर का भुगतान वर द्वारा वधू को दिया जाता है। नेक्स्ट है व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह किसका मत है? व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी किसका मत है? ऑप्शन है निशफील्ड, जीस घुरिये, श्रीनिवास हट्टन। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निशफील्ड। व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह मत किसका है? निशफील्ड का है। नेक्स्ट है निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन है अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, एक विवाह, बहुविवाह। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में गलत जोड़े को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में गलत जोड़े को चिन्हित कीजिए। गोत्र काल्पनिक पूर्वज के वंशज, वंश जाने माने पूर्वज के वंशक्रम, कुल एक बड़ा संयुक्त परिवार, और परिवार द्विपक्षीय नातेदारी समूह। क्वेश्चन नंबर 85 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पूछा है गलत जोड़े को चिन्हित करना है, गलत जोड़े को। कुल एक बड़ा संयुक्त परिवार, ये गलत है। गोत्र काल्पनिक पूर्वज के वंशज होते हैं, वंश जाने माने पूर्वज के वंशक्रम, और परिवार द्विपक्षीय नातेदार समूह। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किसका कथन है कि विवाह नातेदारी का स्रोत है? विवाह नातेदारी का स्रोत है, यह कथन किसका है? डब्ल्यू वेस्टरमार्क, मेलिनोव्स्की, रेडफील्ड, मैकी मैरियट। विवाह नातेदारी का स्रोत है, यह किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेलिनोव्स्की। मेलिनोव्स्की ने कहा विवाह नातेदारी का स्रोत है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोए कृष्णल की अवधारणा किससे संबंधित है? जोए कृष्णल की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन है एम वेबर, सोरोकिन, टी पार्सन, जे हेबरमास। जोए कृष्णल। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, मैक्स वेबर। जो कृष्णल की अवधारणा किसकी है? मैक्स वेबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में किसने ट्रोबियान्ड आइलैंड्स का प्रकारवादी पद्धति से अध्ययन किया था? किसने ट्रोबियान्ड आइलैंड्स का प्रकारवादी पद्धति से अध्ययन किया? ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोव्स्की, आर्किमर्टन, किंगस्ले डेविस। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेलिनोव्स्की ने ट्रोबियान्ड आइलैंड्स का प्रकारवादी पद्धति से अध्ययन किया था, मेलिनोव्स्की ने। नेक्स्ट है एस.सी. दुबे ने निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति का अध्ययन किया? एस.सी. दुबे ने निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति का अध्ययन किया? ऑप्शन है बोंड, भील, कमार, कोंद। बोंडा, भील, कमार, कोंड। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 89। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कमार। एस.सी. दुबे ने कमार जनजाति का अध्ययन किया, कमार जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक जोड़ा सही प्रकार से सुमेलित नहीं है? कौन एक जोड़ा सही प्रकार से सुमेलित नहीं है पूछा गया है। सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, एस.सी. दुबे, कास्ट, क्लास एंड पावर, आंद्रे वेते, होमो हायरार्कीस, एल ड्यूमा, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, आर कोठारी। कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट होगा ऑप्शन ए,
कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एस.सी. दुबे की नहीं है। कास्ट क्लास एंड पावर आंद्रे वेते का है। और होमो हायरार्कीज ड्यूमा की है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स रजनी कोठारी की है। लेकिन कास्ट इन मॉडर्न इंडिया किसकी है, कमेंट करके बताइए। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सह लेखक कौन है? मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? हीगल, मैक्स वेबर, एंजिल्स परेटो। आंसर दीजिए। मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सह लेखक हैं ऑप्शन सी एंजल्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया, यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, अंतरापीढ़ी गतिशीलता, लंबोत गतिशीलता। क्वेश्चन क्या है, एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया, उदाहरण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंतःपीढ़ी गतिशीलता। नेक्स्ट है, नगरीयवाद एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, यह विभेद किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है लुई विर्थ, रॉबर्ट पार्क, जी सेमेल, मैक्स वेबर। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लुई विर्थ। नगरीयवाद एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, विभेद किसके द्वारा किया गया? लुई विर्थ के द्वारा। नेक्स्ट है, सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा चमत्कारी सत्ता में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है पी एस सोरोकिन, परेटो, वेबर, मार्क्स। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्स वेबर। सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा चमत्कारी सत्ता में मैक्स वेबर ने वर्गीकृत किया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन है वैज्ञानिक अध्ययन, समाज का विज्ञान, समाज विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? समाज का विज्ञान। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन आर है, विचलन व्यवहार मर्टन के अनुसार सामाजिक संरचना का प्रकार है। कारण आर है, सामाजिक विचलन के कारण कार्य संबंध में व्यक्ति के जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों को अधिक उत्तरदायी ठहराया जाता है। कोड देख के आंसर बताइए। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 96। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विचलन व्यवहार मर्टन के अनुसार सामाजिक संरचना का प्रकार है, सही है। और सामाजिक विचलन के कारण कार्य संबंध में व्यक्ति के जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों को अधिक उत्तरदायी ठहराया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन एक रेखीय उद्विकासी सिद्धांत का समर्थक है? कौन परिवर्तन एक रेखीय उद्विकासी सिद्धांत का समर्थक है? टाइलर, हेडन, मॉर्गन, स्टीवर्ट। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मॉर्गन। एक रेखीय उद्विकासी सिद्धांत के समर्थक हैं मॉर्गन। नेक्स्ट है, मिताक्षरा एवं दाय भाग। ऑप्शन ए वर्णाश्रम धर्म के संबंध में चिंतन के दो संप्रदाय हैं। ग्रामीण भारत के फसल काटने के दो त्यौहार हैं। वैदिक युग के दो दर्शन शास्त्री हैं। और डी है, हिंदुओं की पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति को नियमित करने के लिए कानून के दो प्रधान संप्रदाय हैं। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 98। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हिंदुओं की पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति से नियमित करने के लिए कानून के दो प्रधान संप्रदाय हैं।
ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किसने भूमिका दूरी की अवधारणा को विरचित किया है? भूमिका दूरी की अवधारणा। ऑप्शन है ई रॉस, इरविंग गॉफमैन, जेम्स ड्रेवर, बी कुप्पू स्वामी। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इरविंग गॉफमैन। पूछा गया है भूमिका दूरी की अवधारणा को विरचित किया है किसने? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गॉफमैन ने। नेक्स्ट है दूसरों की संस्कृति के तत्वों को अपनाने की प्रक्रिया कहलाती है। दूसरों की संस्कृति के तत्वों को अपनाने की प्रक्रिया कहलाती है सात्मीकरण, समाजीकरण, पर संस्कृति ग्रहण, स्व संस्कृति ग्रहण। सात्मीकरण, समाजीकरण, पर संस्कृति ग्रहण, स्व संस्कृतिकरण। ऑप्शन अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पर संस्कृति ग्रहण। दूसरों की संस्कृति के तत्वों को अपनाने की प्रक्रिया कहलाती है पर संस्कृति ग्रहण। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आए तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। जो बच्चे लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। फ्रेंड्स लास्ट में एक क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।